राजस्थान में सरकार बदल गई, लेकिन दबंगों का खौफ कम नहीं हुआ है। वे कमजोर को दबाने एवं हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला राजस्थान के टोंक जिले के दिघी थाना क्षेत्र का है। बीते दिनों 9 अप्रैल की शाम को पुरानी रंजिश के चलते बोलेरो में सवार आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों द्वारा रैंकी करने के बाद लाठियों, डंडों व हथियारों से दुकान पर बैठे एक युवक पर प्राणघातक व जानलेवा हमला कर दिया। उसको दुकान से घसीटते हुए रोड पर गिरा दिया। फिर बेसबॉल स्टिक, डंडों, हाथों से बेरहमी के साथ पीटने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर कमरे से निकलकर उसकी पत्नी आई और हमलावरों के सामने आ डटी। वो पति को बचाने के लिए हमलावरों से भिड़ गई। उसके साथ बेटी भी बचाने आ गई। हाथ में जो भी आया उससे बचाव किया और चिल्ला चिल्ला कर उनको भगाया, जिसका सारा घटनाक्रम दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। पीड़ित युवक ने पुलिस थाना दिघी में बोलेरो सवार अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध जानलेवा हमला करने तथा बीच बचाव में आई उसकी पत्नी पुत्री के साथ भी मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि 9 अप्रैल को शाम के समय करीब 5:30 से 6 बजे के बीच अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक बोलेरो गाड़ी RJ 23 UA 8423 मेरी दुकान के सामने आकर खड़ी हुई और उसमें से 7 से 8 हथियारबंद व्यक्तियों ने उतरकर दुकान पर घुसकर प्रार्थी को जान से मारने के इरादे से गर्दन पकड़कर बेसबॉल के डंडों व घातक हथियारों से मारपीट करना शुरू कर दिया। पीड़ित के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के अंदर से प्रार्थी की पत्नी और पुत्री भागकर बाहर आई तो बदमाशों ने प्रार्थी की पत्नी और पुत्री के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। एलानिया धमकी दी कि तुमने हमारे आदमी रामकुमार जाट के साथ मारपीट की है, जिसकी वजह से हम तुम्हें जान से मारेंगे। जानलेवा हमले में प्रार्थी के सिर समेत दोनों पैरों व कमर पर भी गंभीर चोटें आई है। प्रार्थी की पत्नी एवं पुत्री को भी चोटें आई हैं। सभी हमलावर प्रार्थी को पकड़कर गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश करने लगे, तभी हल्ला सुनकर प्रार्थी की पत्नी पुत्री सहित काफी लोग एक होने की वजह से हमलावर गाड़ी लेकर भाग गए। पीड़ित ने बताया कि इससे पूर्व भी 24 फरवरी 2023 को उक्त आरोपी द्वारा प्रार्थी के ऊपर जानलेवा हमला कर चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा दिघी थाने पर दी गई थी, जिस पर मुकदमा नंबर 42/2023 दर्ज है। वहीं पीड़ित ने बताया कि आरोपियों को लगातार दिघी थाना पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से आरोपियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। इस मामले में दिघी थाने के थानाधिकारी कप्तान सिंह चौधरी ने बताया कि उक्त प्रकरण में पीड़ित की रिपोर्ट पर बोलेरो सवार अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 10 अप्रैल को प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल अभी तक पुलिस इस मामले में दबंगों तक नहीं पहुँच पाई है। नगरी में रहते हैं, हमारे यहाँ पे है ना शांत वातावरण है, लेकिन हमारे यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ है, यहाँ पे इनके घर बैठे ही इनके है ना हमला हुआ है। अब जिसे फिर भी देखो 7-8 आदमी आए, इन पे हमला किया है डंडों से, यहाँ तक कि डंडे टूट गए, इतनी बुरी हालत है। सरेआम गुंडागर्दी की है यहाँ पे। हमारे घर में इनके अलावा इनके घर में है कौन, हमारे जवान बेटी है, सब रहते हैं हम। वो तो और भी कर सकते हैं, उनकी बुलंद हो रहे हैं हौसले। एक बार नहीं 2-3 बार हो चुकी है घटना, पूरे गांव में दहशत हो रही है। मोहल्ले वाले सब दुखी है इस चीज से, बार बार आते हैं या हमला कर जाते हैं। कब तक सब घबराए हुए हैं यहाँ पे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले, दोषियों को सजा मिले। आगे से ऐसी घटना हमारे साथ दोबारा ना हो, और हम चाहते हैं हमारा मोहल्ला शांत रहे पहले के जैसे, और ये आगे घटना नहीं होनी चाहिए। और अगर होती है तो इसमें सब प्रशासन जिम्मेदार है, और ये हमलेवारी जिम्मेदार है जिन्होंने भी करवाया है। उनको कार्रवाई करो, नहीं तो उनके हौसले बुलंद होंगे, उनके हौसले और बुलंद होंगे। क्योंकि पहले घटना हुई जब उनको नहीं पकड़ा, उन पे कार्रवाई नहीं हुई, तो उनके हौसले और बुलंद हो गए। और अब और उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो वो तो मारेंगे, वो तो मेरे को उठा के भी ले जा सकते थे, धमकी देके गए हैं इनको। हो रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। ये तो हिम्मत रहे कि हम चाहते हैं इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। हमारे पूरे मोहल्ले में दहशत है, हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। आगे से ऐसी घटना नहीं हो हमारे धार्मिक नगरी डिग्गी में, हमारे मोहल्ले में कहीं पे भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो बाहर से गुंडे आए और तोड़ फोड़ कर जाए आबादी क्षेत्र में, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी सरेआम।
इनको सजा मिलनी चाहिए। दो कैसे आते हैं? और दो कैसे आते हैं, रेकी करके आते हैं, बार बार हमला करते हैं, फिर भी इनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जबकि हमारे पास तो सबूत भी है। हाँ, फिर सब है कार्रवाई हमारे नहीं पास। की हमारे हमारे पास गाड़ी नंबर एंड टू एंड सब दे दिए हमने। पीछे से आगे वार करते हैं, ऐसे तो किसी को भी मरा सकते हैं गुंडों से। इतनी दादागिरी थोड़ी है, इतना होशियार थोड़ी है वो। इस ऐसी घटना फिर मेरे साथ होती है, मेरे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं शंकर लाल साहू सन ऑफ मोहन लाल जी साहू निवासी डिग्गी का रहने वाला हूँ। मेरी पशुआर की दुकान है, कुर्तल रोड, कचेवर रोड पे स्थित है। मैं 9 अप्रैल को शाम को 5:40 से 5:50 के बीच की घटना है। 9 अप्रैल की अपनी दुकान पे बैठा था, एक बोलेरो गाड़ी में एक युवक को पहले उतार दिया गया। गाड़ी मेरी दुकान के बाहर से निकली धीरे धीरे रेकी करती हुई। उससे पहले भी 2-3 बार वो रेकी कर गए तो मेरे आदमी थे यहाँ माल उतारने वाले, औरतें पहले तो वो मौके की तलाश कर रहे थे। उसके बाद उस युवक ने आके मेरे को पीछे से पकड़ लिया, मेरा गला दबा दिया, मेरे को घसीटता हुआ दुकान से नीचे गिरा दिया। फिर वो बोलेरो गाड़ी घूम के आई और 7-8 युवक निकल के मेरे ऊपर तोड़ फोड़ हमला कर दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन के मेरी पत्नी अंदर से भाग के आई, हमलावारों के बीच कूद गई। उसके बाद हमलावारों ने उससे भी धक्का मुक्की की, उसकी लुगड़ी उतार दी, उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी चोटी पकड़ ली और ये कहा तू भी आ जा, तू भी नहीं बचेगी। मेरी बच्ची आई, मेरी बच्ची के साथ भी किया, हमें धमकियाँ दी कि हमने पहले भी कहा था, पहले भी तुम्हारे ऊपर हमला किया था, जब भी हमारा कुछ नहीं हुआ, अब भी हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जान से मारेंगे। मेरे पूरे परिवार में देख सकता है, पूरे मोहल्ले में देख सकता है, हम सब घबराए हुए हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, हम बहुत परेशान हैं और आगे से हम चाहते हैं ऐसी घटना हमारे साथ नहीं हो। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उन्हें दंड मिले, वो पाबंद हो, ये मेरी इच्छा है। और मेरे सिर में 4 टाँके आए हैं, दोनों पाँव फ्रैक्चर है, मेरे प्लास्टर है। परिवार में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, पूरे परिवार का बोझ मेरे ऊपर है। मेरे बच्चे, मेरे बूढ़े माँ बाप सब परेशान हैं। उससे पहले भी 24 फरवरी 2023 को मेरे ऊपर दुकान पे ऐसा ही हमला हुआ था, जब मैं और बद्रीलाल सैनी दोनों दुकान पे बैठे थे। दोनों के ऊपर हमला हुआ था जब पैसे लेके गए थे मेरे गले में से, और हमला हुआ था जब सरिये लेके मारे थे। जब भी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तब भी हमारा मेडिकल हुआ था और हुआ था, तब भी कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं हुई। उनके हौसले बुलंद हो गए, इसलिए वो ऐसी घटना बार बार करते हैं। इसी घटना बार बार होती है और ये सबके लिए नुकसानदायक है, मेरे लिए ही नहीं है। ये किसी के साथ भी होती है। ऐसे गांव में आके आबादी क्षेत्र में सरेआम गुंडागर्दी चल रही है और मैं चाहता हूँ भी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको, और आगे के लिए ऐसी घटना मेरे साथ दोबारा ना हो। अगर हो गए तो जिम्मेदार, और होती है घटना तो इसके जिम्मेदार राम कंवर जी हैं। अगर मेरे ऊपर कुछ भी घटना होती है, राम कंवर जी, जाट, सूरजपुरा, वो पुलिस प्रशासन सब इसके जिम्मेदार होंगे अगर मेरे कुछ भी होता है तो।